लूना कहता है कि मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि आकाश के बिना ये चार प्रकृति हो रही, क्या ये चारों आकाश से प्रकट ही के या अन्यथा कुछ और से प्रकट ही? तो ध्यान से सुनो लूना, मैं तुम्हें उनका गहरा रहस्य बताता हूँ। यहाँ ज्ञानी जनों का तो यही मानना है लूना कि ये चारों प्रकृति आकाश से ही प्रकट ही, आकाश से ही निर्मित ही, परंतु ऐसा नहीं है और ऐसा है भी। यहाँ सब कुछ धारणाओं पर प्रकट होता है और धारणाओं पर ही ना प्रकट होता है। धारणा चार प्रकार की ही लूना, मैं तुम्हें चारों धारणा का रहस्य बताता हूँ। प्रकृति पांचों अप्रकट से प्रकट ही, एक धारणा में तो पांचों अलग अलग ही और एक में एक से ही प्रकट ही। यहाँ प्रकट होना अलग बात है और अवतरित होना अलग बात है और जन्म होना अलग बात है। जो प्रकट है उनसे कोई दूसरा प्रकट नहीं हो सकता, उनसे अवतरित हो सकता है। प्रकृति से प्रकृति प्रकट नहीं हो सकती, अवतरित हो सकती है। प्रकट होने के लिए अप्रकट होना पड़ता है और अवतरित होने के लिए उतरना पड़ता है, तब अवतार बनता है। जो प्रकट है वो भी नहीं मिटता और जो अवतरित है वो भी नहीं मिटता। अवतरित का नाम ही दूसरा जन्म है। जन्म कभी नहीं मिटता, जन्म से जन्मने वाला मरता है। आकाश को धरती पर अवतरित होकर उतरना पड़ा, सूर्य को धरती पर अवतरित होकर उतरना पड़ा, जल को धरती पर अवतरित होकर रमना पड़ा, पवन को धरती पर अवतरित होकर उतरना पड़ा, धरती को खुद को भी अवतरित होना पड़ा। ये पांचों प्रकृति अवतरित जन्म ही। ये जन्म उतरते ही पर उनका जन्म अटल है, उनके जन्मने उनसे जन्मने वाला ही मरता है। अवतरित जन्म एक ही सिक्का का पहलू है, ये अटल है। अब तुम लूना ये कहोगे कि अवतरित में और प्रकट में फिर क्या अंतर है? तुम ये कहोगे कि अवतरित है वही प्रकट है, प्रकट है वही अवतरित है, उसमें तो तुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता, परंतु उनमें अंतर है। जो अवतरित है उसको जन्मना पड़ता है और जो प्रकट है उनको अप्रकट होना पड़ता है। अवतरित जन्मने के कारण अवतरित है और प्रकट है वो अप्रकट होने के कारण प्रकट है। अब मैं तुम्हें वापिस धारणा की ओर ले चलता हूँ। पहली धारणा का मानना ये है कि एक से ही सब कुछ अनेक है। पहली धारणा अनेक को तो मानती है परंतु वह एक से ही मानती है। पहली धारणा का ये मानना है कि एक ही परमात्मा है, उनके सिवा कुछ नहीं, वो किसी से प्रकट नहीं है, वो अपने आप से प्रकट है और जो भी प्रकट है वो सब कुछ उनसे प्रकट है, उन्होंने भी प्रकट किया है, परमात्मा ने सब कुछ प्रकट किया है। पहली धारणा का ये मानना है। एक भी वो परमात्मा, अनेक भी वो परमात्मा है। एक कोई एक में अनेक में मानती है पहली धारणा, एक को अपना स्वामी मानती है। दूसरी धारणा अनेक अनंत को मानती है, में एक मानने का कोई स्थान नहीं है। दूसरी धारणा कहती है कि जो दो जुड़कर एक बन सकता है, लेकिन एक जुड़कर दो नहीं बनता, परंतु एक टूटकर दो बन सकता ही। जो एक से टूटकर दो बनते हैं वह पहले से ही दो ही, वह दो जुड़ने से एक जरूर बना था परंतु वह ही पहले से ही दो, इसलिए एक से टूटने से दो बन जाते हैं।
दूसरी धारणा के शब्दकोश में एक है नहीं, एक बनाया जाता है। दूसरी धारणा ना तो तीसरी धारणा ना तो एक को मानती है ना दो को, वह केवल अपने आप को ही मानती है। तीसरी धारणा ये मानती है कि मेरा कोई करता धरता नहीं है, मैं खुद ही करता धरता हूँ। चौथी धारणा ये मानती है ना बा एक को मानती ना बा अनेक को मानती ना बा अपने आप को मानती। उसका मानना ये है कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह अपने को भी नहीं मानती है, वह कुछ भी नहीं मानती है। चौथी धारणा कुछ भी नहीं मानती है। चौथी धारणा ये कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं मानती हूँ। यहाँ धारणाओं की मान्यता है लूना, ना तो कोई सही धारणा कोई की ना कोई की गलत धारणा। धारणा केवल धारणा है, सही की सही नहीं होती है, गलत की गलत नहीं होती है, केवल धारणा धारणा ही होती है। धारणा से जैसा विचरण करोगे ऐसा ही विचार बनोगे। सत्य धारणा तो वही है, कुछ भी नहीं है बा और कुछ भी नहीं मानती है, वही सत्य है। यहाँ दोनों पर ही बोझ लदा रहता है। मानने वाला व्यर्थ का कचरा इकट्ठा करता है और न मानने वाला मूर्ख है, मूर्ख का कचरा इकट्ठा करता है। यहाँ ऐसी मान्यता चलती है। मैं जैसा जाना वैसा तुमको बता दिया।